नाजरीन, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जनाब मोहम्मद कासिम साहब के पास हम आए हुए हैं ताकि मौजूदा हालात में अक़लियतों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में इनसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद कासिम साहब से। मोहम्मद कासिम साहब, आपसे ये पूछना है कि रियासती हुकूमत की तरफ से कितने जो है स्कीमात फ़िल वक़्त तेलंगाना में जारी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का 2014 से 2017 से कर रहा हूँ यहाँ पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट करा था। तो माइनॉरिटी स्कीम जो है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट होने के बाद इसका जोश बढ़ गया। 2016-17 से तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आया, उसके साथ साथ ओवरसीज स्कॉलरशिप्स और हर स्कीम जो है एक नया तरीके से कई नए ऐसा स्कीम्स, इतना अच्छा स्कीम्स तेलंगाना स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहे बोल के यहाँ अपन को बधाई मिल रहे। इसके बारे में मैं हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको मैं बोल देता हूँ। पहले स्कॉलरशिप्स का स्कीम कंटिन्यू कर रहे हमारे KCR साहब ने। तेलंगाना आने के बाद बहुत सारा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप्स RTF पेंडिंग थे, वो पूरा क्लियर कर दिया। 2014-15 से अभी तक जितना भी बकाया क्लियर करते हुए स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स पूरा प्रोफेशनल कोर्सेज को इंटरमीडिएट से लेकर के PhD तक जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड में एडमिशन्स लिए सो बच्चों को फुल फीस रिएम्बर्समेंट दे रहे। वो पहली स्कीम है, वो पुराना जब से भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे। ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है। उसमें हर बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन थ्रू MSET, थ्रू PG सेट, थ्रू E-सेट, जो जैसा भी गवर्नमेंट एडमिशन्स लेता, मैनेजमेंट कोटा वालों को नहीं मिलता। ये हर बच्चा का MTF मेंटेनेंस फीस और RTF हमारा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का ज़रिया रिलीज़ हो जाते हैं। ये इतना बेहतरीन स्कीम बनाया। E-पास वेबसाइट में उन लोग अपलोड करना, कॉलेज में हार्ड कापी दाखिल करना, वो हार्ड कापी कॉलेज वाला आके हमारे पास ला लेते, हम अपडेट कर देते, बच्चों का अकाउंट में स्कॉलरशिप चले जाते। सो कोई भी यहाँ ऑफिस को आके हमारे पास रिकमेंड करके रिक्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। कोई मिस्टेक हुआ हमारे पास आके उसको मिस्टेक्स करेक्शन कर लेते। 40,000 एवरेज में हर साल 40,000 बच्चों को हम ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिलीज़ कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन स्कीम है साहब। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कितने बच्चे हैं? ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अपने माइनॉरिटीज़ को नहीं है। सेंट्रल मोमा से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रिलीज़ होते। हर साल करीब 30,000 बच्चे अप्लाई करते, हम लोग अपलोड कर देते, हम लोग भेज देते। उसमें 50% लोगों को करीब वो आ जाते। उसमें हमारा एक्सेस नहीं रहता। डायरेक्ट हम लोग अपलोड करने के बाद बच्चों का अकाउंट्स में वो भी गिर जाते प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में। इसके अलावा मज़ीद दीगर जो और स्कीमात है रियासती हुकूमत की तरफ से, वो कौन कौन से स्कीमात हैं? मिसाल के तौर पे स्टडी सर्कल भी है और ओवरसीज स्कॉलरशिप है, फ़ीस रियम्बर्समेंट है और लोन स्कीम है। और कौन कौन सी स्कीमात है उसके सिलसिले में थोड़ा बता दीजिए। बाकी स्कीमों में एक मैं बोलते रहता हूँ। देखिए, नेक्स्ट स्कीम CM ओवरसीज स्कॉलरशिप है। ये CM ओवरसीज स्कॉलरशिप भी बच्चों का स्कॉलरशिप ही है, मगर अब्रॉड जाने वाला बच्चों का स्कॉलरशिप है। जो बच्चे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसा 8 कंट्रीज़ को जाने वाला बच्चों को PG पढ़ने के लिए या डॉक्टरेट पढ़ने के लिए हम लोग 20 लाख रुपए गवर्नमेंट का ज़रिया ISO रिलीज़ कर देते हैं। ऐसा हर साल गवर्नमेंट अपना स्टेट में 500 बच्चों को, माइनॉरिटीज़ बच्चों को रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक 2021 का जो है 20 ईयर में स्प्रिंग एंड फॉल का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा। 2019 दो बार होता, स्प्रिंग विंटर
और समर सीज़न का। तो दो सीजन्स में एक सीज़न में 250 लोगों को रिलीज़ करते, एक साल को 500 लोगों को रिलीज़ करते। अभी 19 वालों का रिलीजेस जा रहे, और ये भी ई पास का वेबसाइट में ही अप्लाई करना। बच्चा जो है ऑनलाइन में वहाँ जाने के बाद भी अप्लाई करते, उसके गार्डियंस पेरेंट्स आके यहाँ दाखिल करते और हम लोग वेरीफाई करके उसको ऑनलाइन में ही फ़ीस वहाँ को भेज देते। ये CM ओवरसीज स्कॉलरशिप है। और तीसरी क्या है, स्किल डेवलपमेंट करते हैं हम लोग। स्किल डेवलपमेंट का माने ट्रेनिंग्स देते हैं। जो बहुत से लोग बच्चे इससे पहले पढ़ाई का अहमियत नहीं मान के ड्रॉप आउट्स होके है, उन लोग छोटे छोटे काम कर लेते हुए उन लोग ज़िंदगी गुजार रहे। उन लोगों में है सो स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन होने दो, कंप्यूटर ट्रेनिंग होने दो, मोबाइल टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन, टाइलरिंग, ऐसा 100 टाइप ऑफ स्किल्स है। उसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपन को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ज़रिया रजिस्ट्रेशन कर लेते, हम लोग कम से कम एक 1500 लोगों को हम लोग ये ट्रेनिंग दे देते हर साल। लास्ट ईयर का हो गया, ये साल का टारगेट आया, अभी इम्प्लीमेंट करने वाला। पैंडेमिक का वजह से लास्ट ईयर 19-20 का लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हो गया, 2021 का नहीं हुआ, 21-22 का अभी स्टार्ट होने वाला है। वो अभी टारगेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ज़रिया ये होते हैं। और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का लोन्स का तो है, ये पैंडेमिक की वजह से 2 साल से नहीं दिए। इससे पहले 2019-20 में हमारा गवर्नमेंट, हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र का जैसा वो लोगों को 50,000 लोन्स दिए, करीब 600 लोगों को 50,000 डायरेक्ट उन लोगों को कुछ छोटी छोटी कार्रवाई करने के लिए, कारोबार करने के लिए उन लोगों को दे दिए। वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट बना के डायरेक्ट उन लोगों का अकाउंट, जो लोग सामान लाते होलसेलर को, उसको दे के सामान दिला दिए। वैसा ही 1 लाख का 350 लोगों को वैसा भी दे दिए। मगर पैंडेमिक की वजह से 2 साल में नहीं हुआ। ये साल में भी वो टारगेट आया, 4000 लोगों का देने के लिए, 4000 लोन्स देने के लिए टारगेट आया। इंशाल्लाह ये बार वो ऑनलाइन में फिर बुला के वो लोन्स भी दे देते। गवर्नमेंट से वो तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए वो नोटिफिकेशन आते ही वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी इम्प्लीमेंट कर देते। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है सब? ये एक्चुअली अप्रैल मई में ही आना था, मगर ये पैंडेमिक की वजह से बजट का प्रॉब्लम हो करके थोड़ा डिले हो गया। इंशाल्लाह ये 1 मंथ 2 मंथ्स में ये नोटिफिकेशन आने साथ ही लोन्स का नया गाइडलाइंस बना के वो लोन्स कैसा देना है, क्या है बोल के करके देना है। नहीं आया अभी नोटिफिकेशन। 2016-17 में 2016-17, 18-19, 20-21 ये तकरीबन 3 साल 4 साल या 4 साल से लोन जो है लोगों को नहीं मिल रहे। इसकी वजह क्या है साहब? क्या हुकूमत के पास फंड्स की कमी है? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़ा गलतफहमी हुई। 2015-16 में ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए थे। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या हुआ, अपने हैदराबाद में, मैं ये फर्स्ट पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, हैदराबाद में 46.4% माइनॉरिटीज़ है। 46.4% ऑफ टोटल स्टेट माइनॉरिटीज़ हैदराबाद में है। इसका मतलब क्या है, आधा माइनॉरिटीज़ यहीं है, नॉन माइनॉरिटीज़ कम है, समझ लीजिए। तो लोन्स के लिए एप्लीकेशंस बुलाए हम लोग 2015-16 में 70,000 एप्लीकेशंस आया। अपना टारगेट था 3,000। तो क्या हुआ, 3,000 को 5,000 तक बढ़ा के दे दिए। मगर क्या हुआ, वो बजट बस नहीं हो के 2015-16 के बाद 17-18 का बजट भी उसमें दे दिए, 18-19 में भी उसमें दे दिए, 19-20, 20-21 जो है ये पैंडेमिक की वजह से ये रुक गया। मगर 18-19, 19-20 में मैं जो बोला ना 50,000 डायरेक्ट दिया, वो भी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लोन्स के मुताबिक है। 1 लाख भी डायरेक्ट दिया, वो 70,000 एप्लीकेशन में से ही दिया। सो नया एप्लीकेशंस नहीं बुलाया। गलतफहमी ये हो रहे, नहीं दे रहे नया लोगों को, मगर उसमें से दे रहे जो अप्लाई करे, मगर उन लोगों को नहीं मिला। उसमें से निकाल के हम लोग सिलेक्शन करके बुला के उसको ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये दे दिए, वैसा हो गया। तो ये बार तो फिर बुला के
फिर देने का फैसला कर रहे हैं। जैसा है, जैसा जैसा आर्डर्स आते वैसा अपन देखिए, जब रियासती हुकूमत के पास जब 46% जो है माइनॉरिटीज़ यहाँ पे हैदराबाद में है, सारी रियासत का 46% हैदराबाद में अगर है, तो वैसी सूरत में हुकूमत क्यों 46% हैदराबाद के ऊपर खर्च नहीं करती? इसकी वजह क्या है? यानी कैंडिडेट्स के अंदर जब यहाँ पे इजाफा है, तो वैसी सूरत में क्यों हुकूमत वो 46% हैदराबाद के लोग जितने भी हैं उनके वास्ते जो है अपना टारगेट क्यों नहीं बढ़ा देती? इसके सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये आपका सवाल बराबर है, मगर ये रेशियो के मुताबिक ही आ रहे अपन को। रेशियो के मुताबिक कैसा आ रहे? ये अपन को 1500 आ रहे बोले तो दूसरा डिस्ट्रिक्टों को 150 आता। हाँ। सो ये परसेंटेज बराबर हो जाता अपन को। सो अब टोटल टारगेट ही कम है। अपना एमएफसी को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो है फंड्स आते, वो फंड्स को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को 46.4% अलर्ट हो जाते जी, मगर फिर वो बस नहीं होते, बस नहीं। हाँ, तो 70,000 या ज़रूरतमंद ज़्यादा है, उसको पूरा लोगों को देना बोले तो वो बजट उतना काफ़ी नहीं है। बजट कंपैरेटिवली अदर स्टेट से कंपेयर करें तो अपन को ज़्यादा है बजट, मगर अपने पास माइनॉरिटीज़ ज़्यादा रहने से परसेंटेज कम हो रहे। ऐसा इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर होते रहे तो सबको मिल जाएगा। और थोड़ा बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं हमारे होतेदार, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर एडवाइज़र साहब जो है और सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब इसके बारे में बहुत कोशिश करके बजट बढ़ा दिए। ये बार इंशाल्लाह 3,000 से 5,000 तक बढ़ाया। यानी इसका मतलब 70,000 लोग जो आपके पास अपने दरख्वास्तें दाखिल कर रहे थे, वो 70,000 में से अभी 7,000 आदमी को मिलेंगा, समझिए। बाकी के लोगों को क्यों नहीं मिलेंगा साहब? जब हुकूमत ये देख रही कि 46% जब इन लोगों के पास या माइनॉरिटीज़ हैदराबाद में रहते, 46% लोग जब हैदराबाद में अगर रहते हैं, तो वो 46% के ऊपर जो बजट खर्च करना है ऑल तेलंगाना में, वो बजट को आप सिर्फ हैदराबाद के वास्ते क्यों एलोकेट नहीं कर सकते? नहीं, कर रहे वो रेशियो मैं वही बोलने वाला हूँ। टोटल बजट अगर 100 है तो 46% बजट इधर अलर्ट हो रहे, मगर बस नहीं हो रहे यहाँ पे। टोटल बजट जितना भी अभी बजट बढ़ाना चाहिए, बढ़ा रहे, इजाफे आ रहे साहब। इससे पहले से अभी बढ़ाया, मगर एक्सपेक्ट नहीं करे इतना आता बोल के। और उसमें से भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बहुत से लोग चले गए जो एलिजिबल नहीं है। एज ज़्यादा है, सो लोग हैं एलिजिबल नहीं है। उन लोगों का क्या बोलते रेज्यूम्स वगैरह थोड़ा बैंकरप्टेड है, थोड़े लोगों को सूटेबल एप्लीकेशंस नहीं कर सके, थोड़े लोगों का ये ज़्यादा 5 लाख 10 लाख रिक्वेस्ट करे, उतना नहीं दे सकते, कम ऐसे लोगों को दे दिए वैसा। अच्छा, जो हमारे पास जो क्राइटेरिया आप लोग मुकर्रर करें 45 ईयर्स, शायद क्या कितना है इसका यानी एज लिमिट क्या है साहब इसकी? 45 ईयर्स। 45। तो ऐसी सूरत में जब ये लोग नाकाम हो जा रहे हैं, उसके हुसूल में, क़र्ज़े के हुसूल में नाकाम हो जा रहे हैं, तो आप क्यों ना उनकी हद उम्र को 50 साल क्यों नहीं करते? वो तो गाइडलाइंस टोटल स्टेट का है, मेरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को एक को नहीं कर सकते। आपका प्रपोजल ज़रूर लगाएंगे, एमएफसी को मैं अपील करता हूँ, रिटर्न में कोई ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई एप्लीकेंट्स वैसा आए तो उसका भी अपन देखभाल कर सकते, कोई रिलैक्सेशन भी करते हायर ऑफिसर्स को लिख के अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स एज के वजह से रिजेक्ट हो जा रहे उसको हम लोग ज़रूर गौर करते कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कल जो है, कल परसों यानी हालिया कुछ दिनों में आपको जो है एक मौका आया था कि कार्स वगैरह तकसीम करे थे, वो टोटल महमूद अली साहब और हमारे दूसरे जितने भी लोग थे वो लोग मिलके, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर वगैरह सब मिलके जो है कुप्पुला ईश्वर साहब वगैरह ये कार्स वगैरह तकसीम करे। टोटल कितने कार्स तकसीम करे साहब? ये जो है 106। कितने साल पुराने हैं ये एप्लीकेशंस? ये 1920 का पैंडेमिक की वजह से एप्लीकेशन वेरिफिकेशन रुक गया था। हमारा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरा वेरिफिकेशन कर दे के भेजा दिए। पूरा टोटल स्टेट को एज़ पर बजट 300 कार से अलर्ट हो गए। 300 कार में एज़ पर आवर पॉपुलेशन, आवर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन 115 कार्स हैदराबाद की चाहते, बाकी का 200 पूरा 30 डिस्ट्रिक्ट को आते, एक को 20 15 आते।
तो उन लोगों का वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी नहीं हुआ। हैदराबाद में ये पहले वेरीफाई करके भेज दिए थे सीजीजी को, और मारुति, उबर, सीजीजी, टीएमएफसी पूरा मिल करके उसका सिलेक्शन प्रोसेस एज़ पर गाइडलाइंस करके 106 लोगों को यहाँ दे दिए, ऑल माइनॉरिटीज़ को यहाँ दे दिए, 106 रिलीज़ कर दिए, मगर वो बजट का मुताबिक है, ज़्यादा नहीं। इसको भी मैं एज़ यूजुअल 3000 एप्लीकेशंस आए, उसमें 100 ही दे सके, क्योंकि बजट क्राइटेरिया है, बजट उतना ही है ऐसा। अब बाकी के जो कार्स है वो कब देंगे? 105 दे दिए बोले आप। बाकी का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस अदर डिस्ट्रिक्ट्स का कंप्लीट नहीं हुआ, वो वेरीफाई करते हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट का हो गया, मेरा क्लोज हो गया है। आपके डिस्ट्रिक्ट का कितना था? 115, 106 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाकी का वेरिफिकेशन पूरे 115 पूरे तकसीम कर दिया आपने? 106 हो गया सिलेक्शंस। माँ बाप की कब तकसीम करेंगे? 8 उन लोग टीएमएफसी में प्रोसेस में है, कोई उसमें कोई कमी रह जाएगा होगा पेपर्स दाखिल करने में, वो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कमेटी, हाई लेवल कमेटी रहता है, वो हाई लेवल कमेटी फाइनल कर दी। हमारा पास जो वेरिफिकेशन हो के वहाँ चले जाते, उसके बाद हाई लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी सिलेक्शन कर देती। मौजूदा हालात में अवाम को यही है, माइनॉरिटीज़ को यही है कि अक़लियतों को के रियासती हुकूमत की तरफ से जो है बजट वगैरह अलॉट नहीं किया जा रहा, जबकि बजट आपके मुताबिक, हमारे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कासिम साहब के मुताबिक जो बजट 46% पॉपुलेशन के वास्ते जो अलॉट करता है, वो बजट को जो है कम्प्लीटली यूज़ कर लिए, यानी 2016 से 17, 18, 19, 20 तक, अब ये 21 का बजट आने वाला है। तो जो जितना अलॉटेड बजट था, जो ज़ायद दरख्वास्त गुज़ार थे, वो ज़ायद दरख्वास्त गुज़ारों को भी जो है वो इजाफी बजट के अंदर से जो बजट अलाट कर दिया गया था, वो बजट के अंदर से वो इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बजट को इस्तेमाल कर लिया गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब बता रहे हैं। तो आगे आप लोगों को क्या, यानी ये फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने के लिए कब डेट आने वाली है नोटिफिकेशन के लिए? ये लोन्स का बारे में नोटिफिकेशन आने के लिए, कार लोन्स यहाँ पे ये या फिर 50,000 या 50,000 2 लाख बैंक लोन्स, नॉन बैंकेबल डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र लोन्स आने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देने का टाइम हो गया, अभी दे रहे, उन लोग कसरत कर रहे वो कैसा करना के लिए। वो आते ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, वो हमारा लेवल का नहीं होता, वो स्टेट लेवल का है। मगर इसके अलावा भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज चला रहे, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का, रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, कंप्यूटर कोर्सेज सेंट्रल वाले भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है। जो लोग हैं इसमें मिस हो गए, हम लोग उधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीमों भी हम ट्रांसफ़र कर रहे, वो भी चल रहा है। इसके अलावा हमारा स्कीम्स में 2 अभी आप मैं बोलना है, एक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से, उसके लिए तो हम बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, कहीं भी जाके देखो, टेमरी स्कूल्स एक शानदार फ्लैगशिप प्रोग्राम का जैसा चल रहा। दिल्ली में मैं सेमिनार में भी गया, हर कोई यहाँ स्टेट वाले आए, टेमरीज कैसा चल रहा बोल के हमारे पास से मशवरा लेके चले गया, उतना अच्छा चल रहे। माशाल्लाह हमारा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 40 स्कूल्स चल रहा, 40, हर डिस्ट्रिक्ट में 5, 6, 10 मैक्सिमम चलते। 200 स्कूलों में 25% स्कूल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहे, 40 स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह, 40 स्कूल्स भी ये साल से जूनियर कॉलेजेस बन गए। पूरा लोग 40 × 600 कम से कम 24,000 बच्चियाँ हमारे पास पढ़ रहे हैं, 25,000 करीब बच्चियाँ ये साल से हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये पैंडमिक कोरोना का वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होके, नहीं तो माशाअल्लाह चल रहे तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। उसके बारे में तो हमारा 50% वर्क उसके बारे में ही चल रहा। हर स्कूल भी एक मॉडल स्कूल का जैसा 25% नॉन माइनॉरिटीज़, 75% माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, कोई मुस्लिम्स, सिख्स, जोरास्ट्रियंस, अदर कास्ट, ओके, पूरा एक तिरंग झंडा का जैसा अच्छा माहौल रह के चल रहा है। ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का है। और एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हमारा टेमरी स्कूल्स का अट्रैक्ट हो करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के वास्ते
2017 में उमर जलील साहब और हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट डायरेक्टर हम लोग मिलके एक प्रपोज़ल भेजा है। करीब करीब 60,000 लैक्स का प्रपोज़ल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। तो हमारे को 5,370 लैक्स सैंक्शन करे, उसमें 20 स्कूल्स कंस्ट्रक्शंस के लिए सैंक्शन करे, 4 जूनियर कॉलेजेस है, 4 हॉस्टल्स है और एक कम्युनिटी कॉमन कम्युनिटी सेंटर बोल के एक है। 29 प्रोजेक्ट सैंक्शन करे। इसका यूनिट कास्ट 537 करोड़ है। टोटल 537 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली सैंक्शन हो गया। एक सैदाबाद में कलेक्टर मैडम एक 1 एकड़ लैंड अलाट करे तो वहाँ एक वर्क चल रहा। गोलकोंडा में इब्राहिम बाग में एक स्कूल का वर्क चल रहा। दो भी 20-20 करोड़ का बिल्डिंग आए, उसमें 90,000 एसएफटी एक में बना के अप टू डिग्री पीजी कॉलेज तक एक स्कूल में लगाने का प्रोजेक्ट KG to PG हमारा रिस्पेक्टेड KCR साहब का जो ख्वाब है, माइनॉरिटीज़ को KG to PG स्कूल एक ही जगह में बनाने के लिए। वो स्कूल्स के लिए 20 अपन को सैंक्शन हो गए, कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। 20 स्कूल्स 20 into 20 करोड़ 400 करोड़ ईच हुआ। इसमें 2 ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो गया, बाकी का लैंड्स के बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं, अपील करें कलेक्टर साहब को, वक्फ बोर्ड को, और हाउसिंग बोर्ड में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में जनाब MP साहब भी वहाँ पे सिफारिश करें। हाउसिंग बोर्ड में थोड़ा लैंड है रेड हिल्स में, बोले तो वहाँ देने के लिए भी राज़ी हो गए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो लैंड्स अलाट होते ही ये फंड्स यूटिलाइज हो जाते। 20 स्कूल्स में 40 स्कूल्स हम एडजस्ट करके चला सकते हैं। आखिरी बात आपसे यही सवाल था कि फ़ीस रियम्बर्समेंट स्कीम के ऊपर क्यों खातिर खा अमल आवारी नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? क्योंकि कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं और फीस नहीं दे सकने की वजह से इंजीनियरिंग छोड़ देना पड़ रहा, और दूसरे जो है वो आम कोई प्रोफेशन से लग जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये फ़ीस रियम्बर्समेंट तो हमारा सक्सेसफुल स्टोरी है। इसमें थोड़ा 1 or 2% थोड़ा ऐसा आप बोले सो केसेस है, नहीं बोल के नहीं है, मगर जो है स्कॉलरशिप का ऐसा होता है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईयर एंडिंग में उसका असेसमेंट रहता। 1920 का बच्चे को देने के लिए 1920 कंप्लीट होना चाहिए। 1920 उन्होंने कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए तो उसका स्कॉलरशिप रिलीज़ करना है। 1 ईयर ऑलवेज डिले होते रहता। वो 1 ईयर चलाने में बहुत सारे कॉलेजेस जो है ये फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आ रहा है बोल के वो उन लोगों को चलाने में मुश्किल हो के वो फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आके सैलरीज नहीं दे के परेशान हो रहे। मगर बच्चों के वास्ते वो कुछ भी नहीं है। उन लोग बच्चों को फ़ीस ले रहे, उन लोगों के ने फ़ीस ले के क्या कर रहे, फिर रियम्बर्समेंट आने के बाद उन लोगों को रिटर्न कर रहे। ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रहे। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के ने फ़ीस लेना ही नहीं। फ़ीस रियम्बर्समेंट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, मगर ये लोग फोर्स करके बच्चों को फ़ीस पूछने से वो बच्चे ज़रा हमारे पास फ़ीस नहीं है बोल के ड्रॉप आउट होने लग रहा। मगर ये तो सब लोगों को अवेयरनेस दे दिए हम लोग। बहुत सारे एप्लीकेशंस आए तो कॉलेज वालों से मैं पर्सनली भी बात कर रहा हूँ, फ़ीस नहीं पूछना, फ़ीस रियम्बर्समेंट आपको आ जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस जितना भी आए हम लोग गवर्नमेंट देर से मगर कंपलसरी रिलीज़ कर रहे। अभी देखिए 2021 ऑलरेडी एकेडमिक ईयर हो गया, 2021 का रिलीजेस अभी शुरू करते। लोग समझते वो लास्ट ईयर का भी अभी नहीं आया, लास्ट ईयर का अभी शुरू होते, क्योंकि वो हो जाना चाहिए। बच्चे आया या नहीं, बच्चा आया या नहीं, बच्चा पढ़े तो ही पेमेंट देना है, उन्होंने रिपोर्ट देना है, ये सर्टिफिकेट देना है। सो ऐसा डिले होता है। मगर इससे पहले 4 साल 2014 तक 4 इयर्स का पेंडिंग था, मगर अभी ओनली 1 ईयर डिले हो रहे। 1920 का क्लियर कर दिए हम लोग, नहीं है 2021 कब स्टार्ट करें, अभी कर देते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो रहता ही रहता है, ड्रॉप आउट हमेशा रहता, वो कम कर दिया गया है बहुत सारा। ये थे हमारे जनाब मोहम्मद कासिम साहब, DMWO डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने हमें तफसीलात से बताया कि माइनॉरिटी के लिए क्या क्या स्कीमात चलाए जा रहे हैं। मैं शहशानुल्लाह खादरी BVN न्यूज़ चैनल के लिए, कैमरामैन
मोहम्मद सलीम के साथ।